सॉरी, पिछला वीडियो इंटरप्ट हो गया था, यहीं से आगे हम जारी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए C1 माइनस 2C2 जब कॉलम ऑपरेशन ये अप्लाई करेंगे तो कहने का मतलब C2 चेंज होगा। जो ये C2 कॉलम है ये चेंज होगा इस तरह से, C1 में से C2 में 2 का मल्टीप्लाई करके घटाने पे जो आएगा उसको यहाँ पर हम करेंगे। तो ऑपरेशन आप सुविधा अनुसार जो भी आपको आवश्यकता होगी हम आगे अप्लाई करेंगे। और जब तक आप ये ऑपरेशन अप्लाई करना नहीं जानेंगे इन्वर्स निकालने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फ़िलहाल आगे चलते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, बीजक्रमणीय याभी क्या होता है। सबसे पहले बता दें कि इन्वर्स मैट्रिक्स तभी होगा जब वो एक स्क्वायर वर्गावधी होना चाहिए। पहली कंडीशन कि वर्गावधी होना ही होना चाहिए। तो देखिए कोई भी आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह तब कहलाएगा जब एक आव्यूह बी इस प्रकार हो कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी डॉट ए एक आइडेंटिटी होना चाहिए। जैसा कि पीछे हमने फंक्शन में बताया था, ए डॉट बी डॉट ए बराबर आइडेंटिटी आता है तो एक दूसरे को क्या कहलाते हैं, इन्वर्स कहलाते हैं, व्युत्क्रम कहलाते हैं। वही कहानी यहाँ पर भी है। तो ए डॉट बी बराबर आई होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। यहाँ पर मैट्रिक्स के टर्म में है तो ए भी मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, आई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैंने नीचे लिख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। किसके लिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कैसे टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ हम बताते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहला काम कि आपको कोई गिवन मैट्रिक्स होगा, गिवन मैट्रिक्स आपका ए होगा। तो इस ए का हम व्युत्क्रम फाइंड करेंगे। तो इसको हम सबसे पहला काम लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए। यदि रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशन, और यदि कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ से बस इनका कोई फ़िलहाल मतलब नहीं है। आई पहले इसमें रहेगा जब रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कॉलम करेंगे तो आई बाद में हो जाएगा। और ध्यान दीजिए होगा क्या, कहने मतलब ये कोई मैट्रिक्स है और ये कोई आइडेंटिटी आई मैट्रिक्स है। तो किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। तो कहने मतलब हम इसको लिख सकते हैं। मेरी बात को फिर से समझिए, कोई भी चीज़ है, कहने का मतलब अगर 2 × 1 है, 1 यहाँ आइडेंटिटी है तो ये 2 ही मिलेगा। कहने मतलब ये आपका मैट्रिक्स रहा और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, तभी ना वही चीज़ मिलता है। तो कहने का मतलब 2 को हम 2 × 1 लिख सकते हैं। कहने का मतलब कोई मैट्रिक्स ये है तो उसको आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने पे वही चीज़ मिलेगा। कहने का मतलब ये। अब इसका देखिए प्रोसेस क्या करेंगे कि ये जो ए मैट्रिक्स दिया होगा उसको हम लिख लेंगे, ए मैट्रिक्स कुछ भी दिया होगा उसको लिख लेंगे। ये आई हम, ये अगर 3 × 3 का दिया है तो हम आई भी यहाँ 3 × 3 का ले लेंगे, और इनटू में ये ए मैट्रिक्स जो ए है इसको एज इट इज लिखते जाएंगे। और हमारा प्रोसेस यही रहेगा। हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, लगाएंगे इस तरह से लगाएंगे कि ये जो मैट्रिक्स ए था ये कन्वर्ट हो जाए आई में। कहने मतलब इधर वाला मैट्रिक्स आई में आपको बदल देना है, और साथ ही साथ ये जो बदलेगा यही आपका आएगा इन्वर्स। जब ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट्स बन जाएगा तो इधर का जो ए इंटू में आई था वो ए इन्वर्स आपका इस ए का इन्वर्स मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यही आपका फाइनली इन्वर्स आंसर हो जाएगा, ए का ए इन्वर्स। कहने का मतलब यहाँ आई आ जाएगा और ये जो आएगा ए इन्वर्स हो जाएगा और इंटू ए। तो इस तरह से आप ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। हम एग्जाम्पल एक बताते हैं आपको। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दिया है 1, आपका दिया है -1 दिया है,
2 दिया है, 5 दिया है सपोज। अब हम कहें कि इसका इन्वर्स ज्ञात करिए, तो देखिए सिंपल है। तो इन्वर्स का पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा, अगर आप रो मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो पूरे सॉल्यूशन में केवल रो ही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अगर कॉलम शुरू किए हैं तो कॉलम ही, ना कि कहीं C1 C2 तो कहीं R1 R2 यूज करें बीच में, आपका गलत हो जाएगा। तो स्टेप 1 पहला काम हमने कहा कि जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको जनरली हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। I इंटू पहला स्टेप ये आप लिखे, देखिए आपका ए मैट्रिक्स ये दिया है, क्या दिया है 1 -1 2 5। और अब ध्यान दीजिए आई हम क्या लेंगे, यहाँ आपको जितने आर्डर का मैट्रिक्स दिया होगा उतने का ये, तो आइडेंटिटी आपको पता है मैट्रिक्स क्या लेते हैं, और इंटू में ये लिखेंगे। अब हमने क्या बताया आपको कि अब ये रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इसको क्या बनाना है, ये चीज़ बनानी है, आइडेंटिटी आई बनाना है, और ये ऑटोमेटिक ये भी चेंज होगा, आपका इनवर्स निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए पहला काम होता है यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 ऑलरेडी हमने लिया है, 1 है ही है, तो इसको चेंज नहीं करना है, तो इसको 1 बनाना है, इसको क्या करना है 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी इसको 0 बनाना है, इसको क्या करना है, क्योंकि आइडेंटिटी यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 यहाँ 1 1। इसको 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको बस अपनी सुविधा के लिए यही रो ऑपरेशन को सोचना है कि इसमें इस पंक्ति जो ये R2 है ये R1 है, तो ध्यान से सोचिए, अगर हम इसमें R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर R1 को R2 में से घटा दें तो ये 0 बन जाएगा। कहने का मतलब हम ऑपरेशन अब अप्लाई कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, R2 में। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 में हम कर रहे हैं, R2 में से 2R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यही ध्यान देना है ऑपरेशन कैसे हम लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, तो पहली पंक्ति में तो कोई चेंजेज नहीं होगा, ये ध्यान दीजिए R2 में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, ये चीज़ चेंज होगी। तो R1 वैसे ही लिख लेंगे 1 -1, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ देखिए 2 का मल्टीप्लाई होकर 2 से घटेगा तो क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई -2 होगा, और -2 5 में से -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू। अब ध्यान दीजिए साथ ही साथ इधर भी चेंज होंगे, यहाँ 2, यहाँ पहली पंक्ति में कोई चेंजेज नहीं, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होकर 2 इसमें से घटेगा तो -2 आएगा, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, 0 1 में से तो ये तो वही रहेगा। इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हमें इसे ए मैट्रिक्स को हमेशा हमारा उद्देश्य है, हमारा टारगेट यही है कि इसको हमें आई बनाना है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। उसके लिए आप जो मैंने ऑपरेशंस रो कॉलम के बताए हैं, यदि रो यूज करते हैं तो पूरे सॉल्यूशन में रो यूज होगा, कॉलम यूज करेंगे तो कॉलम यूज होगा। तो आइए आगे इसको बढ़ते हैं। अब हमारा काम हो गया, ये 1 हो गया, 0 हो गया, अब हमारा काम है इसको 0 बनाना और इसको 1 बनाना, यही ना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस R2 7 को ही पहले 1 बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन अपना, देखिए आगे आपका जो मिला है यही मैट्रिक्स बन गया है, 1 -1 बन गया, 0 7 बना है पीछे, और इज इक्वल टू आपका यहाँ बना था 1 0 -2, यहाँ आपका 1 बना है, N2 में ऑपरेशन यहाँ, और यहाँ पर ऑपरेशन इसके सीध में लिखेंगे, R2 में हमने किया था R2 -2 R1 किया था, इसके सामने हम जो भी ऑपरेशन अप्लाई किए लिख देंगे। अब हम क्या करने, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, इसको 1 बनाना है, आइडेंटिटी बनाना हमारा टारगेट। तो हम क्या कर दें, तो ध्यान दीजिए, हम ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं R2 में, क्या कर देते हैं, R2 को अगर 7 से डिवाइड, जो आपकी दूसरी पंक्ति है 7 से डिवाइड कर दे, कहने का मतलब, या यूँ कह लीजिए 1/7 स्केलर प्रोडक्ट हमने बताया था R2, कहना मतलब R2 में 1/7 का मल्टीप्लाई कहिए या कहिए 7 से डिवाइड कर, तो आपको पहली पंक्ति में तो कोई चेंजेज नहीं होगा, 1 -1 ऐसे ही रहेगा।
अब इसमें जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है R2 मतलब R2 पंक्ति में 1/7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, कहने मतलब डिवाइड या 1/7 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो ये 0 हो जाए तो 0 ही रहेगा, और 7 में इसका होगा तो ये 1 बन गया। ठीक, अब ये देखिए पहली पंक्ति में यहाँ भी कोई नहीं चेंज है, लेकिन यहाँ पे होगा 1/7 का इस -2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2/7 और 1/7 के यहाँ गुणा होगा तो 1/7। अब ध्यान हमारा काम लगभग हो चुका है, ये 1 हो गया 0, अब लास्ट है इसको 0 बना, तो ध्यान दीजिए ये इसको 0 बनाने के लिए अगर हम R2 को R1 में ऐड कर दे तो 0 को 1 में ऐड करेंगे 1 ही बना रहेगा, और -1 में इसको ऐड कर देंगे 0 ऑटोमेटिक बन जाएगा। कहने मतलब देखिए अब कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यही आपको सोचना है कि क्या ऑपरेशन अप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा। देखिए ऑपरेशन ये हो रहा है R1 में चेंज हो रहा है, R1 में हम R1 प्लस R2 कर दे रहे हैं, मतलब R1 के प्लेस पे हम R1 प्लस R2 करेंगे। तो ध्यान दीजिए ये दूसरी पंक्ति तो कोई चेंजेज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा R1 में होगा, तो R1 1 है उसमें 0 ऐड होगा तो 1 ही रहेगा, -1 है उसमें ये 1 ऐड होगा तो माइनस प्लस 1 0 हो गया। अब रही बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इस 1 में ये ऐड होगा तो ये 1 है उसमें ऐड होगा -2/7, तो ये 7 -2/7 क्या आ जाएगा 5/2, कहने मतलब ये आपका मिल जाएगा 5/2, और ये ऐड होगा 0 में 1/7 तो ये 1/7 ही रहेगा, ये -2 इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपका लास्ट में देखिए ये I बन गया, ये आपका B कह लीजिए या A इनवर्स इसी कह लीजिए, B.A या A इनवर्स A, तो यही जो आपका आएगा लास्ट में आप कहेंगे अतः A इनवर्स इज इक्वल टू आपका जो आंसर आएगा इनवर्स आपका 7 यहाँ पे अपने गलती से 2 लिख दिया था, 7 1/7 -2/7 1/7, ये आपका आंसर। आप चाहें तो इसको 1/7 बाहर कर सकते हैं तो आपका बचेगा 5 1 -2 1, तो ये आपका इन्वर्स निकला। तो यही इसी तरह आप इन्वर्स फाइंड करेंगे, वो 3x3 का होगा तो भी यही प्रोसेस होगा। आपका मेन टारगेट है कि इधर वाले मैट्रिक्स इस A मैट्रिक्स को आपको मेन टारगेट है क्या करना, इसको I बनाना। इधर I आप इसको I आप बनाते चले जाएंगे, इधर ऑटोमेटिक एक नया मैट्रिक्स मिलता जाएगा। यही लास्ट में जब इधर का ओवरऑल आपका I बन जाएगा तो ये जो बचेगा यही आपका इन्वर्स होगा। ठीक है, आप एक्सरसाइज सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन नहीं आता हमें कमेंट बताइए, हम सॉल्व करके भेजेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।